नेक्स्ट जनरेशन फेज़ 2 के आज के इस हमारे जो वाहन हमको जो मिले हैं उसके हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे जो मंचस्थ अतिथिगण हैं, माननीय हमारे गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, मंचस्थ सभी हमारे जो अतिथिगण हैं, मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। परिकल्पना रखी थी कि हम किसी भी प्रकार की जो समस्या है पब्लिक की, न केवल पुलिस से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको हम इंटीग्रेट करके एक ही जगह से एक ही नंबर अगर कोई व्यक्ति डायल करता है तो हम उसको हर प्रकार की सेवा उसको उपलब्ध कराएंगे। पहले ये जो अन्य सेवाएं थी, जो आपातकालीन सर्विस थी, 108 हमारी जो संजीवनी जिसको बोलते हैं, या किसी प्रकार की जो आपदा संबंधी थी, महिला हेल्पलाइन या चाइल्ड हेल्पलाइन, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं था पहले। इसमें ना होने के बावजूद भी डायल 112 को अगर कभी भी किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती थी, कोई भी इवेंट मिलता था, चाहे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो या कोई भी राहत कार्य से संबंधित एक्टिविटी हो, उसके संबंध में अगर कभी भी हमको इवेंट मिला है तो हमने उसको कभी ऐसा नहीं माना है कि ये पुलिस से संबंधित नहीं है मामला। हमने हमेशा उसमें रिस्पॉन्स दिया है। कहीं आग लग गई है, कहीं कोई जहर खा लिया है, कहीं कोई विवाद हो रहा है, कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा अगर विवाद करने के दौरान में ही अगर कुछ बड़े झगड़े हो गए हैं, इन परिस्थितियों में तो हम जाते ही जाते हैं। अन्यथा जैसे जी कोई भी मान लीजिए कि कोई किसी नाले में फंस गया है, कहीं किसी महिला के साथ में कहीं कोई स्थिति ऐसी बन गई है, यूँ है कहीं रास्ता जाम हो गया है, कोई भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या में पुलिस ने हमेशा रिस्पांस किया है और सेवाओं के इंटीग्रेशन ना होने के बावजूद भी हमने उसमें तत्परता दिखाई है। नेक्स्ट जेन जो हमारा फेज़ 2 जो कार्यक्रम है, जो डायल 112 का है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पहल से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे यहाँ जो नेक्स्ट जेन फेज़ 2 है वो चालू हो रहा है। इसमें हमें जो पहले हमारे पास जो गाड़ियाँ थी वो उस प्रकार की उन्नत नहीं थी, उसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उस तरीके का नहीं था। अभी जो गाड़ियाँ हमको मिली हैं उसमें काफ़ी सुविधाएँ हैं। हमारे 2 कमांड सेंटर बन चुके हैं रायपुर में। अब कभी भी ऐसा नहीं, आने वाले समय में ऐसा इसकी संभावना बहुत कम हो गई है कि पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होने वाला है। तो लगातार हमारा ये जो डायल 112 का जो नेक्स्ट फेज़ है वो हमको उन्नत बना रहा है। 18 मई 2026 को सुबह 10:30 बजे हमारे प्रदेश में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ था, अमित शाह जी का, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, उन दोनों के ही करकमलों से पूरे ही प्रदेश के लिए 112 की 400 नई गाड़ियों को उस दिन भेजा गया, रायपुर से आगे बढ़ाया गया। 400 नई गाड़ियां। ये जो 400 नई गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों में अनेक विशेषताएं। ये तो है कि कोई 112 कॉल करेगा तो उसको अपना लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं। उस गाड़ी में उसके 112 कॉल करते ही उसका लोकेशन पहुंच जाएगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में ये गाड़ी कहां पर है इसकी जानकारी के लिए भी 3 रास्ते हैं। एक डैशबोर्ड पर जो सामने स्क्रीन लगा है जिसमें कमांड आता है कंट्रोल सेंटर से, उसमें जो कमांड आता है उस पर भी लोकेशन ट्रेस करने के लिए व्यवस्था है। एक हर एक गाड़ी के साथ एक स्मार्टफोन अटैच्ड है, वो भी लोकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जीपीएस भी इनबिल्ट है इसमें। तो ये पोजिशनिंग सिस्टम जो इनबिल्ट है उससे भी इस गाड़ी का लोकेशन पता चलता है। कंट्रोल सेंटर ये देखता है, कमांड सेंटर ये देखता है कि उसके आसपास की गाड़ियां कौन सी हैं, और जो गाड़ी आसपास उपलब्ध होती है उस गाड़ी को तुरंत ही उस लोकेशन, वो नया लोकेशन आ जाता है जिस पर उसको जाना होता है। और इस तरीके से एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाली व्यवस्था है। पहले भी काम कर रही थी, परंतु सारी ही चीजें, टेक्नोलॉजी उस पर पुरानी हो चुकी थी, उसमें कॉल सेंटर पुराने हो चुके थे, उसमें गाड़ियां भी पुरानी हो चुकी थी, और आधे ही प्रदेश में यह लागू हुआ करता था। 18 तारीख से ये पूरे प्रदेश के 33 जिलों में अब ये लागू है। 400 नई गाड़ियों के साथ, उन्नत किस्म से सुसज्जित गाड़ियों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ और नए ट्रेंड कॉल अटेंडर्स के साथ ये प्रारंभ हुआ है। पुरानी टेक्नोलॉजी किसी दूसरी कंपनी की थी, परंतु अब यह सीडैक कंपनी के माध्यम से कमांड सेंटर इसका चलेगा। सीडैक हमारे भारत सरकार की एक कंपनी है और वो देश के दर्जनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक साथ संचालित करती। उनका अनुभव भी बड़ा है और इसलिए मैं वो पूरी उम्मीद करता हूं कि रिस्पांस टाइम भी इसका काफी कम होने वाला है। आने वाले समय में हमारे
जिनमें जो बात होगी मूल रूप से कमांड सेंटर का काम है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इक्विप्ड है, वो कर रहे हैं उनका हम सब स्पष्टता हमको है कि ये करने वाले हैं, वो ट्रेंड है, जितने भी कॉल अटेंडर्स हैं। अब ये दोनों ही चीजें अगर हैं तो अगला स्टेप आता है वो हमारे विभाग का आता है, पुलिस विभाग का काम आता है। हर एक गाड़ी के साथ एक ड्राइवर और एक पुलिस के जवान, ये दोनों ही लोग हैं। उस हर एक गाड़ी में कैमरा है और जो सिचुएशन वहां पर है, हैजार्डस सिचुएशन जो भी हो सकता है, उसको मैनेज करने के लिए काफी सारे इक्विपमेंट भी गाड़ी में लगे हुए हैं। मैं निसंदेह ये बताता हूं कि गाड़ी के ऊपर जब लाल लाइट लंबी वाली चमकती है तो दूर से देखकर भी विश्वास होता है कि पुलिस की गाड़ी है, हमारी सुरक्षा में मुस्तैद लोगों की गाड़ी। देखा 100 गलतियां सब में होती हैं, कोई मैं नहीं कहता, मना नहीं करता, परंतु ये बात जरूर कहता हूं, बड़े ही मनोयोग के साथ काम करने वाला विभाग, बड़े ही मनोयोग के साथ काम करने वाले लोग हैं। मैं उच्च बैठक में एक जगह मैंने कहा भी, जब चर्चा हो रही थी विभिन्न विषयों की, तो यह भी वो श्रेणी का है, वह भी उस श्रेणी का है। जब इस तरह की चर्चा हो रही थी तो मैंने बहुत स्पष्टता से ये बात कही थी कि कोई मुझे बता दे कि अ नाम के विभाग में कोई शहीद होता है क्या, ब नाम के विभाग में कोई शहीद होता है क्या। शहीद कहीं कोई होता है तो पुलिस विभाग में ही होता है, इसलिए विशिष्टता है, इसलिए अलग है पुलिस विभाग, इसलिए जिम्मेवारी भी बड़ी है और इसलिए हमको उनकी तरफ ध्यान देना भी ज्यादा जरूरी है। उत्साहवर्धन होना चाहिए। अगर एक काम पुलिस ने अच्छा किया तो जरूर उसको समाज से श्रेय मिलना चाहिए, उत्साहवर्धन होना चाहिए। मैं इतना निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, जितने भी साथी यहाँ आए हैं सभ्य समाज के, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि किसी एक गाड़ी के साथ सेल्फी खिंचवाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो जरूर डालें। किसी भी एक गाड़ी के साथ आप सेल्फी लें, उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर के साथ सेल्फी लें, उस गाड़ी में सवार होने वाले जवान के साथ आप सेल्फी लें, गाड़ी के अंदर देख करके सेल्फी लें और उसको अपने सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करें। जनता को इस बात के लिए सूचित करें कि 112 का उपयोग आप अच्छे से करें, इसकी सूचना भी होनी चाहिए। सारे ही नई टेक्नोलॉजी, नई गाड़ियों के साथ अब इस बात का पूर्ण विश्वास मन में है कि रिस्पांस टाइम हमारा कम होगा। रिस्पांस टाइम स्टैंडर्ड फिक्स है शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। उस रिस्पांस टाइम को हमको अचीव करना है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। आज के कार्यक्रम में 18 कार्यक्रम मेरे हैं। ओखरबाग में रायपुर में तक 53 गाड़ी जिले में गए हैं। तो रायपुर में तक में राजेश मोड़त जी और मीनल चौबे जी रही है, उनकर संग आज फिर अटेंड करे हाँ। अब आज मैं कवर्धा तक के हूँ, मैं आहूत कर हूँ भाई, मैं आहूँ इसी के, तो आज कवर्धा में तक आए हैं, इधर से आए हैं। ये चीज के प्रचार होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके वो प्रचार होना चाहिए। अभी हमारे प्रशिक्षण वर्ग में सुनत रहे के का काम है भाई, हमार कार्यकर्ता मन के का काम है, तो ये काम है भाई। अगर एक सेल्फी के लेकर के आप 112 का उपयोग नई गाड़ी, नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुआ है ये हम भूलेंगे तो ये अच्छा होगा। मैं एक और सूचना आप सबको देना चाहता हूं कि इस 112 के आज की शुरुआत के साथ साथ 23 तारीख को, आज दिनांक है 22, 21, 22 2 दिन गैप है, और आज जब 20 तारीख है तो ये कवर्धा में हो रहा है ऐसा नहीं, ये पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है और सभी जिलों में गाड़ियां गई हैं। सभी जिलों में गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके नेतागण आगे बढ़ा रहे हैं, ये हर जिले में हुआ है। दूसरा, ऐसे ही हमारे प्रदेश में 18 तारीख को ही 2 कार्यक्रम हुए थे। 112 एक था और दूसरा उसी दिन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मोबाइल वैन है, वो भी 33 गाड़ियां एक साथ उस दिन हरी झंडी दिखा करके माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने आगे बढ़ाया। मैं इसमें विशेष रूप से आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये है कि वो जो गाड़ी है वो क्या है, तो भारत के सदन में हम जानते हैं कि 3 नए कानूनी प्रावधान पारित हुए हैं। मैंने हमारे सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अंतर्गत के अनुरूप जो लंदन की संसद में पारित हुए थे, उन लंदन के संसद में पारित कानूनों के स्थान पर हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप, हमारे देश की अनुकूलताओं के अनुरूप, हमारे देश के सदन में पारित होने वाले कानून, उन तीनों ही कानूनों के प्रावधान में यह है माने कि 7 साल से अधिक सजा जिन जिन धाराओं में है उनमें
फॉरेंसिक साइंस का उपयोग करके एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। कितनी गाड़ियां मिली है? 112 की 16 गाड़ियां नई गाड़ियां हैं। ये 360 डिग्री पर घूमने वाले कैमरे से इक्विप्ड है। समय परिस्थितियों के आधार पर किसी जगह को प्रिजर्व करना है, उसके लिए इनके पास इक्विपमेंट है। इनके पास लोकेशन ट्रेसिंग के लिए भी इक्विपमेंट है। 3 तरह से लोकेशन इन गाड़ियों के स्वयं के लोकेशन ट्रेस होते हैं, जिसमें एक स्मार्टफोन है, एक उनके डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक पैनल है जिसमें कमांड सेंटर से कमांड आता है, और एक जीपीएस भी इनमें इनबिल्ट है, वह भी इसमें साथ है। ड्राइवर के साथ साथ एक पुलिस के जवान भी इसमें हर समय होंगे, और प्रॉपर रिस्पांस टाइम में शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में ये गाड़ी पहुंचेगी। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सीडैक को नई एक हमारी भारत सरकार की कंपनी है, सीडैक को इसका काम सौंपा गया है। पूरे देश में अनेक राज्यों में, माने दर्जनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीडैक के माध्यम से जारी है। ऐसे ही हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए 400 गाड़ियां निकली हैं। 18 तारीख को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ है। पहले भी 112 की गाड़ियां चलती थी, अब नई गाड़ी। इसमें बहुत चीजें डिफरेंट हो गई हैं। अब ये कमांड सेंटर में नए सॉफ्टवेयर हैं, नई कंपनी है। इसमें इन गाड़ियों में जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितने लोकेशन ट्रेनिंग के सिस्टम हैं, वो पुराने में नहीं थे, और साथ ही साथ नई गाड़ियों के साथ ये अब प्रारंभ हो रहा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम इसमें काफी कम आएगा। दूसरा एक और मसला है जिसकी शुरुआत भी 23 तारीख को कवर्धा में भी होगी। जो फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी कवर्धा में कुछ दिनों पहले आप सबने हमने मिलकर के प्रारंभ की थी, उसके लिए जगह अभी भी निर्धारित हो गया है और उसको बनने का कार्यक्रम भी उसका प्रारंभ हुआ है। इसके साथ साथ अगर कहीं क्राइम होता है तो 7 वर्ष से अधिक किसी भी सजा के प्रावधान के लिए ये निर्धारित किया गया है हमारे 3 नए कानूनी प्रावधानों में कि फॉरेंसिक साइंस के थ्रू इसकी जांच की जाए, एविडेंस कलेक्ट किए जाए और एविडेंस की टेस्टिंग हो। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए जो बहुत आवश्यक है वो हमारा फॉरेंसिक साइंस का मोबाइल लेबोरेटरी है। तो एक मोबाइल लेबोरेटरी प्रत्येक जिले में, ये 33 जिलों के लिए यह भी प्रारंभ हुआ है। कवर्धा में भी 23 तारीख से वो प्रारंभ होगा, जहां पर भी हमारा फॉरेंसिक साइंस का लेबोरेटरी है जनपद कार्यालय कवर्धा के पास में। वहीं से 11 बजे 23 तारीख को उसका शुभारंभ सारे नेतागण मिलकर करेंगे।